शुरुआत करते हैं आशीष फिर चार का चौका की। राजेश पालवे जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो अनुज जी, ऑप्शंस में हमें लगता है यहाँ पे इप्का लैब पे फोकस करना चाहिए। इप्का लैब में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक एक का हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन है। यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी कंटिन्यू होगा, तो 1200 की स्ट्राइक का स्लाइड इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। जो कि करीब अभी 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लॉन्ग साइड का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के आ सकते हैं करीब 34 रुपए से 36 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा यहाँ से 18 रुपए के आसपास। ओके, चलिए अब राजेश सतपुते के पास चलते हैं एफएम सुपरस्टार के लिए। राजेश जी। अनुज जी, देखिए मुझे लगता है कि आज B2 पे थोड़ी नजर होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ आज बजाज फिनसर्व देखें, मुझे लगता है यहाँ पे मुंह मिलना चाहिए। 1610 फ्यूचर में चल रहा है, तो हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1590। मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 1640, ये पहला टारगेट होगा, लेकिन चांस है कि 1660 तक भी जाएगा। तो आज मुझे लगता है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, तो बाय करेंगे बजाज फिनसर्व। वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, लेकिन मतलब वहीं जाके खड़ा हुआ है ब्रेकआउट के लिए, ऐसा कह रहे हो आप? जी, बस थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है। ये धक्का आप दे रहे हो? आशीष जी, देखिए बाजार में अब वोलेटिलिटी है, वीकनेस है, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है, तो चांसेस है कि आज ये ब्रेकआउट देगा। सीरियसली ले ली बात। चलिए, एक्सप्लेनेशन आ गया वैसे अपने पास। एकदम कगार पे खड़ा है ब्रेकआउट के, आसान शब्दों में। जी। चार्ट का चमत्कार मानस के पास चला जाए, लखनऊ। मानस, आज का चमत्कारी चार्ट कौन सा है? देखिए एचएल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एचएल ने अभी 2 या 3 दिन पहले 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनाना शुरू कर दिया है। 3200 का एक हर्डल था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। आज के पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 3180 3180 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 3335 3335 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एचएल में। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि अप्रैल में इसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो ये कैश में कॉल रहेगा। बिल्कुल ठीक है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, रह रहे के एक्सपर्ट्स के रडार पे आ रहा है। ये लीजिए, चार के चौका में भी शिरकत करता हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रडार पे रखिए। आज का मिड कैप फंडा सन्नी जी के पास चला जाए। सन्नी जी, पहले तो आप लोग वाकई मिड कैप्स में खरीदारी कर रहे हो क्या, या अभी इस समय सिर्फ सिलेक्टिव लार्ज कैप्स पे ही, या कुछ क्वालिटी मिड कैप्स भी रडार पे रख रहे हो? और रख रहे हो तो इस समय की प्रिफर्ड सबसे अच्छा मिड कैप फंडामेंटली स्टॉक कौन सा है? या आशीष जी, डेफिनेटली मिड कैप में फोकस क्वालिटी पर ही रखना होगा। जिस तरह से हमने ऑलरेडी एक लंबी रैली पिछले 10 से 12 महीने में देखी है, तो एक पिक जो मुझे अच्छी लगती है यहाँ वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 875 है। करंट मार्केट प्राइस पे मार्केट कैप जो है कंपनी का तकरीबन 11,700 करोड़ है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1100 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द इंडिया लीडिंग वैगन मैन्युफैक्चरर है, तकरीबन 25 से 30% का मार्केट शेयर है। और अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है तकरीबन 27,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, विच इज अगेन इक्वली स्प्लिट बिटवीन पैसेंजर सिस्टम एज वेल एज द फ्रेट रेलवे सिस्टम में। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैगन बात करते हैं तो तकरीबन 19,300 वैगन के आसपास की जो काउंट है वो ये ऑर्डर बुक में काउंट होती है। और रिसेंटली कंपनी ने 2 टाइप भी किए थे, जिसमें एबीबी इंडिया के साथ एक टाइप हुआ था, जिसमें ये प्रोपल्शन सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं एबीबी के साथ। और ऑफ लेट इन्होंने एम्बर एंटरप्राइजेस के साथ एक जेवी फॉर्म किया था, जिसमें जो रेलवे के कंपोनेंट और सब सिस्टम थे उसका एक कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें 1 या 1.5 साल बाद आते हुए दिखेगा। तो अगर और हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की मैं बात करूं तो कंपनी ने तकरीबन 3,700 करोड़ की टॉप लाइन दर्ज की है ट्रेलिंग 12 मंथ में, और 250 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कंपनी का प्रोडक्शन मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है, इसके चलते FY25 में काफी रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ आएगी, और इसी के चलते पोर्टफोलियो में ये स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना। टीटागढ़ रेल सिस्टम, जिसे हम पहले टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कहते थे, बहुत बढ़िया मूव्स उसने डिलीवर करे, और अब पसंद आ रहा है इन लेवल्स पे वापस सनी जी को। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के चार का चौका के टॉप आइडियाज। सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया साहब ने चुना इप्का लैब्स। खरीदारी करने का मन है भाई, तो इसमें 1200 का कॉल इप्का लैब्स का खरीद लीजिए।
मेरे ख्याल से 18 का स्टॉप लगाएंगे हम और तेजी करेंगे। एफएनओ सुपरस्टार आज सतपुते साहब ने दिया था, B2 पे रदर थी, तो इस समय बजाज फिनसर्व प्रेफर्ड पिक, बजाज फाइनेंस की क्योंकि प्रोग्राम में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। 1590 का स्टॉप था, 1640 1660 के ये एफएनओ सुपरस्टार की जलवे हो सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग जो पैनल में बैठे हैं, आपके पास आऊंगा, आप लोग कुछ ढूंढते रहिए बढ़िया बढ़िया आइडियाज, और कोई आइडिया मिल जाए तो प्लीज हाथ उठा लीजिएगा ताकि हमारी टीम बता दे कि आपके पास आना है। चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल ने मदद करी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3230 के आसपास मेंशन था, उसी लेवल्स के आसपास चल रहा है। 3180 का स्टॉप है हमारा, 3335 के लक्ष्य हैं। और फंडामेंटली सन्नी अग्रवाल साहब ने चुना है टीटागढ़ रेल सिस्टम, बीच में करेक्ट हुआ था, अब अट्रैक्टिव है भाई। 1100 के लक्ष्य हैं अगले 6 से 12 महीनों में, तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने का मन यहां पे बनाया जा सकता है।